लेबनान से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसके हमले में हसन नसरुल्लाह मारा गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला और हसन नसरुल्लाह की मौत क्षेत्र में बीते 11 महीने से जारी युद्ध में बड़े गेम चेंजर की तरह है। ये न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि ईरान और हमास के लिए भी झटका है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि हसन नसरुल्लाह इस क्षेत्र में ईरान का सबसे खास सहयोगी था। इजराइल के गाजा में हमले के बाद ईरान ने हिजबुल्लाह की मदद से बहुमोर्चा युद्ध बनाने की कोशिश की। नसरुल्लाह ने उस युद्ध का नेतृत्व करने में मदद की और वो तेजी से ईरान का खास बना था। ऐसे में ईरान का क्षेत्र में इजराइल विरोध मोर्चा बनाने की मुहिम को झटका लगा है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन रहा है। हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी समूह माना जाता है। लेबनान पर बीते दिनों हुए हमलों में हिजबुल्लाह और इसके राडवान बल के कई कमांडर मारे गए हैं। अब हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने जैसा है। ये साफ नहीं है कि क्या हिजबुल्लाह ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार था। हिजबुल्लाह के पास हथियारों का बड़ा जखीरा है। इसमें रॉकेट, ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइल और दूसरे हथियार शामिल हैं। अगर गुट को कोई नेता नहीं मिलता है तो ये हिजबुल्लाह को अराजकता और अव्यवस्था की ओर धकेलेगा। ये लेबनानी गुट का संतुलन बिगाड़ सकता है और उसमें अंदरूनी कलह भी देखने को मिल सकती है। बेरूत में हवाई हमला करके इजराइल ने दिखा दिया है कि वो लेबनान में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गंभीर है। हिजबुल्लाह को इसकी उम्मीद नहीं थी और उसे लगता था कि इजराइल रक्षात्मक रहेगा। इजराइल की आक्रामकता के बाद हिजबुल्लाह के सामने भी मुश्किल है, क्योंकि उसने हमास को समर्थन जारी रखने की बात कही है। हिजबुल्लाह का मानना है कि उसके हमले इजराइल को रक्षात्मक स्थिति में आने के लिए मजबूर करेंगे। वो इस तरह के युद्ध के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने महत्वपूर्ण कमांडरों को खो दिया है। हिजबुल्लाह को अब वापस उठने और फिर से खड़ा होने में काफी वक्त लगेगा। इजराइल से लड़ रहे हमास को उम्मीद थी कि वो गाजा में युद्ध जारी रखेगा। उसे उम्मीद थी कि आखिरकार इजराइल को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया जाएगा। हमास और हिजबुल्लाह दोनों को बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्लाह और इजराइल बीते साल 8 अक्टूबर से एक दूसरे के खिलाफ गोलीबारी कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तरी इलाके से बहुत से इजरायलियों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। अगर हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर सही पाई जाती है तो देखना होगा कि हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या होगा। वहीं इस सब के बीच दुनिया की नजर इस पर भी है कि ईरान अब क्या करेगा। क्या ईरान अब सीधे इजराइल पर हमला करेगा या फिर वो किसी तीसरे मोर्चे का इस्तेमाल कर इजराइल को घेरेगा।